अस्सलामुअलैकुम। बड़े अरसे बाद लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास ऑन यूनिट्स के यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं कि भाई यूनिट्स हमें क्या बताना चाहता है। हमने कहा एनी रेफरेंस और स्टैंडर्ड chosen to measure a physical quantity of same kind। हमने कहा कोई भी स्टैंडर्ड, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड या रेफरेंस हमने उठाई और उसको हम किसी क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कि वो चीज़ यूनिट होती है। इसकी आसान एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है, सपोज़ कोई भी वैल्यू लिखता हूँ 4, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या 5। आप इसको अभी क्या कहेंगे? सिंपल एक डिजिट, ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है, ठीक है। लेकिन असल बात हमारी आती है यूनिट पे। अगर मैं इसके साथ केजी नाम की चीज़ लिख लूँ तो अब क्या कहेंगे आप? अब आप कहेंगे ये जो वैल्यू है वो किसकी है? मास की है। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ मैं केल्विन लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ? केल्विन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी वैल्यू है तो आप फ़ौरन बता देंगे ये टेम्परेचर की वैल्यू है। अगर मैं कोई मिसाल और दूँ, मैंने कहा 20 तो आपने कहा ये एक डिजिट है, लेकिन इसी के साथ आपने क्या लगा दिया m। तो अब आप कहेंगे ये जो वैल्यू है वो किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको कैसे पता चला? तो सिंपली जो आपको चीज़ बता रही है वो है ये स्टैंडर्ड, ये रेफरेंस, ये वाला स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि व्हाट आई एम, यानी कि केजी आपको बता रहा है कि ये मास है, केल्विन आपको बता रहा है टेम्परेचर है, मीटर आपको बता रहा है कि ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यही चीज़ यूनिट भी होती है। यूनिट यही चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। इसी को हमने दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है। अब दूसरी डेफिनेशन हमसे भी यही कहती है, सेम कहती है कि यूनिट इज़ द स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी यूज एज अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के तौर पर काम की जाती है, ठीक है, किसके तौर पर? स्टैंडर्ड के तौर पर काम में आती है और ये मेजरमेंट में क्वांटिटी का बताती है। सही है, सेम है, लेकिन सिर्फ वर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट पे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट की बात की जाए तो हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट तो 3 हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वो इस बुक में वो 2 हैं। पहला हमारे पास ड्राइव्ड है और दूसरा हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स है। अब अगर मैं ड्राइव की बात करूं तो आपने ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं तो सिंपली मेरा दिमाग में क्या जाएगा भाई कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो ये किसको मेजर करने के काम आएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के। और अगर ड्राइव यूनिट्स हैं तो ये किसको मेजर करने के काम आएंगे? ड्राइव यूनिट्स को। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं और ज़्यादा, ये देखें, क्वांटिटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। कितनी थी? 7 थी हमारे पास। और उन्हीं 7 के मैंने यहाँ यूनिट लिख लिए हैं। मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकेंड होता है, केल्विन होता है, और मोल होता है, एम्पेयर होता है, और कैंडेला होता है। अगर अब आपका सवाल आएगा सर यहाँ पर एम्पियर तो ए कैपिटल होना चाहिए था, आपने स्मॉल क्यों रखा है? ठीक है, ऐसे लिखा जाता, लेकिन आपने स्मॉल क्यों लिखा है? तो एक बात जहन में रखिएगा, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? यूनिट्स की। ये पेपर के लिए नहीं है, आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यूनिट्स की बात करते हैं। तो यूनिट्स में अगर किसी भी साइंटिस्ट, क्या साइंटिस्ट का
नाम एज ए यूनिट इस्तेमाल हो, ठीक है, नेम एज यूनिट इस्तेमाल हो रहा हो, तो उस वक्त याद रखिएगा यूनिट के तौर पर जो साइंटिस्ट का नाम इस्तेमाल हुआ है तो उसको हमेशा स्मॉल रखेंगे। जैसे मेरे पास अब ये मैंने लिखा ना कि ये क्या है, न्यूटन, अब ये नाम है तो ये कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं न्यूटन को क्या करूँ, यूनिट के तौर पर लिखना चाहूँ, किसके तौर पर, यूनिट के तौर पर, तो सिंपली मैं क्या कर दूँगा, एन स्मॉल कर दूँगा और बाकी वैसा का वैसा। अगर इसको मैं सिंबल के तौर पर लिखूं तो एन कैपिटल लिखी जाएगी, लेकिन अलबत्ता अगर मैं पूरा न्यूटन एज ए यूनिट लिखूं तो एन क्या लिखी जाएगी, स्मॉल लिखी जाएगी। यानी कि एक रूल आपने आज सीखा कि साइंस में जिस भी साइंटिस्ट का यूनिट के तौर पर नाम इस्तेमाल किया गया हो वो हमेशा स्मॉल, कंप्लीट जब लिखेंगे तो स्मॉल, और अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल लिखा जाता है। क्लियर जी। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ये जो ए है वो स्मॉल रखी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं। बस सिंपली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को मेज़र करने वाले को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और ये हमारे पास ज़्यादा नहीं, दो हैं, एक रेडियन और दूसरा स्टेयर रेडियन होता है, ठीक है। इनके बारे में आप खुद सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ इसीलिए बताई ताकि आपको याद रहे कि ये भी चीज़ हमारे पास है। इवन आगे आप पढ़ सकते हैं, आपको मिलेगा इंशाल्लाह आगे भी, ठीक है, इस बुक में नहीं है। चलें, उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक यानी कि इसी के साथ जुड़ता हुआ यूनिट सिस्टम आता है। इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है। तो यूनिट ऑफ सिस्टम हमारे पास पहला जो सिस्टम है, बेसिकली 4 सिस्टम्स हैं। पहला है CGS, ठीक है, पहला जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में हमारे पास जो C है वो रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, G है वो रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, और जो S है वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। तो C सेंटीमीटर के लिए, G ग्राम के लिए और S सेकंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही है, क्लियर। तो इस सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास होंगे, CGS सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स होंगे वो हमारे पास होंगे, एक सेंटीमीटर, दूसरा ग्राम और तीसरा सेकंड। और याद रखिएगा CGS सिस्टम को हम दूसरा फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद FPS सिस्टम, ठीक है, FPS सिस्टम ये भी हमारे पास सिस्टम में एक होता है। अब इसमें F फुट्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ फुट, ठीक है, पाउंड, P फॉर पाउंड और S फॉर वही सेकेंड। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास FPS में जो है फुट पाउंड सेकेंड होता है। और नॉट FPS सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। ये कहीं आपको काम आएंगे, मतलब जैसे कि कोई आप टेस्ट देना चाहते हैं या कोई कुछ होता है, मैट्रिक के बाद टेस्ट हो रही होती है, जैसे सिपाही के लिए या सुपारको वगैरह के लिए टेस्ट होती है, तो उनमें ये पूछ सकते हैं। अलबत्ता MCQs में भी आ सकता है, ये वहाँ पर भी आपको काम आएगा। उसके बाद हमारे पास अगला MKS सिस्टम होता है। वो उसमें M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड, ये सारे के सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इन्हीं को ही बनाई हैं। और इस M के सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, और ये मैट्रिक सिस्टम आगे चल के SI सिस्टम बन गया। और SI सिस्टम में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं यूनिट्स की वो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, अभी करके आए सारी, मोल, केल्विन, एम्पेयर और कैंडिला, ये सारी की सारी SI यूनिट्स हैं। यानी कि जो 19 का एरा था उसके बाद ये वाली चीज़ें हमारे पास आई, और इसको हमने एक मीटिंग के दौरान डिसाइड किया कि भाई ये जो हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट होंगे, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स भी जानते हैं, और आजकल ये ही चलते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक। कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।
तो ये लेक्चर यहाँ तक, मुझे दीजिएगा इजाज़त। हम मिलेंगे नए लेक्चर में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। अल्लाह हाफ़िज़।